हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का। तो गाइस, एनवीएस पीजीटी कॉमर्स के लिए आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी होगी। 15 जुलाई से नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है और आप जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भरना भी स्टार्ट कर देना। चलो वो तो बाद की बात है, फिलहाल तो बात हमें ये करनी है कि प्रिपरेशन को हमें स्टार्ट करना है। जब प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है या हमें सिलेक्शन लेना है तो हमेशा हम लोग देखते हैं कि हर स्टूडेंट, हर टॉपर, हर टीचर यही कहता है कि हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो है वो अपनानी चाहिए। एक सटीक रणनीति के साथ में ही हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मतलब क्या है ये स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, रणनीति का मतलब क्या है? रणनीति का मतलब हमें ये पता होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या है, हमें ये पता होना चाहिए हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, मार्किंग स्कीम क्या है। ये स्टेप नंबर 1 होती है। स्टूडेंट इसी स्टेप को मिस कर देते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में मैं यही बात आप लोगों से करूंगा। आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो एनवीएस पीजीटी कॉमर्स के लिए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो क्या क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है, क्या वेटेज है, कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आपको डिटेल में बातें समझ में आ जाएगी। अगर आप एनवीएस पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना दिया है। ओपन चैट व्हाट्सएप ग्रुप है। मोर देन 800 स्टूडेंट्स इस ग्रुप में आपको अवेलेबल होते हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है, एक्सपर्ट फैकल्टी भी हमारी वहां मिल जाती है जो आपकी टाइम टाइम पे हेल्प करती है। अब आइए बात करते हैं एक एक करके कि सर कहानी क्या है, आप तो ये बताओ जल्दी से। गाइस, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि टोटल मिला के आपका जो पैटर्न है वो 150 का है। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है हमारे पास में। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहां से भी आप डिटेल जो है वो देख सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा जहां पे कॉमर्स के ही ऐसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाती है। तो फॉर द पर्पस ऑफ पीजीटी अगर हम बात करते हैं पीजीटी की तो क्या है डिटेल, ये रही डिटेल आप सभी के सामने आपको दिख रही होगी। हमारा जो एग्जाम है वो सबसे पहले आप ये समझिए कि टोटल 6 पार्ट में हमारा एग्जाम होगा। कितने? 6 पार्ट में एग्जाम होगा। 6 पार्ट में जो हमारा पार्ट नंबर 6 है वो हमारी स्टेज नंबर 1 होगी। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? टोटल क्वेश्चन जो आएगा आपका वो टोटल 150 मार्क्स का जो होगा पेपर आपका होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये रहा टोटल आपका जो पेपर है 130 मार्क्स का है, अलग है, 20 मार्क्स अलग है। तो टोटल मिला के बात करें तो 150 है। तो सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि पार्ट 6 जो है वो आपकी स्टेप नंबर 1 है? इसलिए कह रहा हूं ये पार्ट 6 जो है वो आपकी लैंग्वेज का है। लैंग्वेज में हिंदी भी आती है, लैंग्वेज में इंग्लिश भी आती है। हिंदी इंग्लिश दोनों के मिला के यहाँ पे 20 मार्क्स आपके हैं। इसका मतलब ये समझ में आ गया है कि 20 मार्क्स हैं तो 10 मार्क्स का आपका हिंदी है और 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश है। पहली बात तो ये हो गई। सर क्या ये पेपर कंपलसरी है? ये कंपलसरी नहीं है पर कंपलसरी से कम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 40% लाना जरूरी है। मतलब हिंदी में आप समझो 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 का 40% 4 नंबर होते हैं। तो 4 क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश में भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके इतने नंबर भी नहीं आते तो कहीं ना कहीं एनवीएस वालों को ये लगता है कि इतना तो कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं है तो फिर आप रेस से ही बाहर हो जाओगे। अगले 5 पेपर में जो मेहनत करी है ना आपने वो जीरो हो जाएगी। लिखा हुआ है ऐसा आप देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश, हिंदी 10 मार्क्स के होते हैं। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। को ओनली क्वालिफाई करना है, मेरिट जो है वो आपकी इसी के बेस से 130 के बेस से बनेगी, है ना, लिखा हुआ है। लेकिन आपको मिनिमम 40% लाने पड़ेंगे ईच लैंग्वेज में। पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक जो कैंडिडेट है विल नॉट बी इवेल्युएटेड। अगर आपका पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक इवेल्युएट नहीं होगा, इफ ही शी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6 में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना आपके लिए जरूरी है। ये बात ध्यान रखना। तो हिंदी इंग्लिश पे थोड़ी कमांड थोड़ी सी अच्छी करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सर 130 मार्क्स का क्या होगा। तो 130 मार्क्स का जो बाइफरकेशन है ये रहा आपके सामने। टोटल मिला के आपका जो पेपर होगा 150 नंबर का जो पेपर होगा आपका, उसके लिए आपको टोटल मिला के 3 घंटे जो है वो मिलने वाले हैं। ड्यूरेशन ध्यान देना, द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पेपर ऑफ द
टेस्ट इंडिविजुअली। तो एक साथ ही आपका ये जो पेपर है ये होने वाला है। तो 150 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में, 150 क्वेश्चन 180 मिनट में करने हैं। हर क्वेश्चन के लगभग 1-1.25 मिनट का ही समय आपके पास रहने वाला है। अब बात करते हैं तो एक्यूरेसी का रोल बहुत ज्यादा होगा, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। बात करते हैं सर क्या सिलेबस है। पार्ट नंबर 1 जनरल अवेयरनेस है, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। पार्ट नंबर 2 रीजनिंग एबिलिटी, 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ आईसीटी जो हर एक एग्जाम में आता है वो आता है 10 मार्क्स का, और यहां पे मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का है और 10 नंबर है। और यहां आता है पार्ट नंबर 5 जिससे आपका सिलेक्शन सिक्योर होगा, जिससे आपका मेरिट में नाम आएगा, जिसकी प्रिपरेशन आपको आरपीएससी अड्डा करवा रहा है, क्योंकि हम स्पेसिफिक कॉमर्स की ही प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। तो देखिएगा बड़े ध्यान से, आपका 80 क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्ट के आने वाले हैं। सब्जेक्ट का डिस्कशन हम अलग करेंगे, आपका डिटेल सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, इन्होंने ये कह दिया है साफ साफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो क्रिटिकल और क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और क्रिएटिव लिख दिया, नीचे एनईपी भी लिख दिया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी एक अच्छा खासा रोल होने वाला है। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, तो पेडागोजी जो है उसमें पूरा एक्सपीरियंस के बेस पे ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, और केस स्टडी भी आएगी। तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच पे ये पेपर आपका बनने वाला है गाइज। उसी तरीके से पढ़ना, ट्रेडिशनल सिस्टम पढ़ने का नहीं चलने वाला, ये बात आप ध्यान रखना। आइए बात करते हैं यहाँ पे। तो मैं बता चुका हूं आपको कि टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और उसके बाद में आपका सीधा मेरिट में नाम आएगा। मेरिट में नाम आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधा आपका सिलेक्शन होगा। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, अभी एक स्टेप आपने मिस कर दी है सर। केवीएस में और इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं सर, उनमें इंटरव्यू होता है, तो क्या इसमें इंटरव्यू नहीं है? तो नहीं भैया, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है ना। तो विदाउट इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कुल मिला के जो मेन आपका एग्जाम है जो सीबीटी बेस होगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करने वाला है। बाकी एग्जाम पैटर्न तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता ही चुका हूं। ओके, 40% वाला मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका हिंदी और इंग्लिश है पेपर नंबर 6, वो आपका क्वालिफाइंग रहने वाला है। तो होप सो गाइज आप सभी को मार्किंग स्कीम समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका जो पार्ट नंबर 5 है जो कि सब्जेक्ट नॉलेज का है, 80 मार्क्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी 80 मार्क्स के लिए हमारा आरपीएससी अड्डा का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जहां पे हम सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। तो गाइज अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है हमारे साथ में, तो जल्दी से जुड़ जाइए। और ये जो टीम है, ये वही टीम है जिसने आज तक ये जो पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली में राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की बात करूं, या मध्य प्रदेश में भी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स जिसे एमपीएचएसटीएसटी कहा जाता है, उसमें हम लोगों ने इतिहास रचे हुए हैं। टॉप 10 में से 6 रैंक के लिए आरपीएससी अड्डा की थी। ऐसा रिजल्ट बाय लक और बाय चांस नहीं आता, ऐसा रिजल्ट आता है बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीम के साथ में, और आप सबकी हार्ड वर्किंग के साथ में, जो हम आपके साथ करने को तैयार हैं। तो गाइस जल्दी से जुड़ जाइए। हमारी बेस्ट जो कंटेंट हमने अवेलेबल करवा रखा है, कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है आप सभी के लिए। एनवीएस पीजीटी का बेस्ट बाइलिंगुअल कोर्स लॉन्च कर दिया है। ओनली 2499 में ये कोर्स आपको मिल जाता है। नंबर्स भी आपको दिख रहे होंगे, इस पे आप कॉल करके कंटेंट कर सकते हैं। वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यू नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको अवेलेबल होने वाला है। और आफ्टर सेल सपोर्ट तो हमारा रहता ही है गाइज। ओके, बाकी एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मात्र 399 में 1000 एमसीक्यूज अवेलेबल हो रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अवेलेबल हैं, और कोर्स भी हमारा अलग से मिल रहा है जो कि 1499 का होने वाला है। कोई भी डाउट है, समस्या है, तो इस नंबर पे हमें कॉल मैसेज करके आप अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। हमसे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन बेटर हो सके, घर बैठे आप पढ़ सकें। कोर्स लेने अलग बात है,
आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो आपके लिए हम टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर बेसिस पे हम क्वेश्चंस डाल रहे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ताकि आप घर बैठे ही अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया से कर सको। होप सो ये वीडियो गाइज आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है या सोच नहीं रहा है, तो उसे बोलिए कि सोचिए, क्योंकि ऐसी जॉब ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। तो गाइस फिलहाल के लिए मैं ले रहा हूं आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में इस सेशन में जुड़ने के लिए। मिलूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।